याद करो 2019 के सिनेमा हॉल का वो साइलेंस जब टोनी स्टार्क ने लास्ट लाइन बोली थी, आई एम आयरन मैन। फिर एक स्नैप और टोनी स्टार्क के साथ साथ मार्वल ने एक इरा का एंड कर दिया। थिएटर से निकलने के बाद कुछ खाली खाली सा फील हो रहा। मार्वल ने उस सेक्रीफाइस को परमानेंट बनाया, क्योंकि मार्वल अगर वो वापस आया तो टोनी स्टार्क की इमोशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। बट कुछ महीनों से कंटिन्यू ये बातें इंटरनेट एंड फैंस के बीच हो रही हैं कि आयरन मैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। सो इट इज रियली ट्रू और इट इज जस्ट अ रूमर। सोचो, मार्वल सडनली बोलता है कि आयरन मैन इज बैक, तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि शॉक एंड जो थ्रिल है वो खत्म हो जाएगा। थिएटर का जो हाइप है आयरन मैन का वो खत्म हो जाएगा। फैंस थोड़े से क्रेजी होंगे, लेकिन जो हाइप मार्वल क्रिएट करता है एक्सट्रीम लेवल पर, वो मार्वल को नहीं मिल पाएंगी। बट इसके इनवर्स करके देखिए कि यदि MCU ये बोल दे कि आयरन मैन विल नॉट रिटर्न इन MCU, अगर मार्वल कंफर्मेशन देता है कि आयरन मैन दोबारा से वापस नहीं आएंगे, सो व्हाट विल हैपन? क्यूरियोसिटी का लेवल एकदम जबरदस्त हो जाएगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि अब आयरन मैन वापस नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो फैंस के बीच यही चलने लगेगा कि किस तरह से, किस मल्टीवर्स की मदद से टोनी स्टार्क एज आयरन मैन वापस आएगा। रिवर्स मार्केटिंग की इस टेक्निक को हॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा चर्चित किया गया है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। RDJ मार्वल के सबसे एक्सपेंसिव एक्टर रह चुके हैं। RDJ अपने आप में एक अलग ऑरा रखते हैं, बट एंड गेम के बाद उनका जो आर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद उनको पूरी तरीके से डेड करार कर दिया गया। एक बात और, रिटर्न का मतलब कैरेक्टर का एलाइव रहना नहीं होता है। डूम्सडे में जहां कैप्टन अमेरिका एंड थॉर की एंट्री हो चुकी है, वहीं आप सब ने देखा है कि एवेंजर्स एंड गेम में एक लास्ट मोमेंट आया जिसमें इन लोगों की स्टोरी एंड हो गई थी। वैसे ही फैंस को अब सबसे ज़्यादा वेट टोनी स्टार के रिटर्न पर है, बट मार्वल RDJ को अब हीरो नहीं, एक विलन के तौर पर शॉक देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जैसे इतने ओल्ड कैरेक्टर्स मल्टीवर्स से आए थे, उसे देखते हुए मार्वल टोनी स्टार्क को एज आयरन मैन रिटर्न करवा सकता है। फैंस की ज़्यादातर तो यही चाहत है कि क्रिस इवांस के वापस आने और क्रिस हेम्सवर्थ के एज अ थॉर वापस आने के बाद इन तीनों की लेजेसी पूरी करने के लिए RDJ एज अ टोनी स्टार्क थोड़ा सा कमी खल रही है। लेकिन अभी तक मार्वल या RDJ में से किसी ने भी ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि टोनी स्टार्क दोबारा से वापस आ रहा है। प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि आयरन मैन विल नॉट रिटर्न इन मार्वल राइट नाउ। हालांकि मल्टीवर्स की जो थ्योरी है उसमें कुछ भी मार्वल क्रिएट कर सकता है, पर ऐसे अचानक से दोबारा से चीज़ें लाने पर उनको थोड़ा सा स्टोरी को उलझाने में दिक्कत होगी और फैंस को थोड़ा क्लियरली एक कॉन्सेप्ट जो मार्वल चाहता है वो नहीं दे पाएगा। तो जहां तक लगता है कि अभी तक किसी भी तरीके से टोनी स्टार्क की एंट्री नहीं होने वाली है, और ना ही अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी ट्रेलर या मार्वल ने कंफर्मेशन दिया है। तो यदि आप मार्वल फैंस हैं तो आप क्या चाहते हैं इस चीज़ पर हमें जरूर बताएं। टीम लेगेसी या टीम रिटर्न? कमेंट योर ओपिनियंस राइट नाउ।